गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो गुरु जी का योग दर्शन प्रवचन आज 14 तारीख है, दिवाली है, दीपावली है। सबको दीपावली का शुभाशय देते हुए पढ़ना आरंभ करता हूँ। तो यहाँ कल चल रहा था योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये दूसरा जो सूत्र है एक कल खत्म हो गया, और तीसरा सूत्र तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो यहाँ योग, तो गुरु जी कहते थे, एक बार फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? योग, हम कोई भी बोलते हैं उसका कोई लक्षण होना चाहिए ना। अगर आपने बोला ये गौ है, माने कौ इंग्लिश में, तो कौ का एक लक्षण होता है ना। तो जो अभी तक गौ देखा ही नहीं है कोई बच्चा, उसको लक्षण तो बताना पड़ेगा। ऐसा ही योग का लक्षण क्या है? चित्त वृत्तियों को रोकना, ये योग का लक्षण है। तो वृत्ति मने क्या है? वृत्ति मने व्यापार। सबको मालूम है, हम लोग में तो आपके क्या वृत्ति करते हैं, पूछते हैं ना वृत्ति हिंदी में। व्यापार, व्यापार क्या है? कैसा होता है? लेन और देन, देना लेना, लेना देना, लेन देन ही व्यापार है। तो यहाँ क्या होता है? तुम्हारा वृत्ति बाहर जाता है, विषयों को अंदर लाता है, तुमको विषयों को ज्ञान कराता है। वृत्ति बाहर जाता है, वो देन है। वृत्ति विषय अंदर आता है, ये लेन है, तुम ले रहे हो। तो ये लेन देन का नाम ही वृत्ति है, वृत्ति का नाम व्यापार। तो इसलिए ये व्यापार को थोड़ा देर रोकना रोज, इसका नाम ध्यान है। थोड़ा देर व्यापार को रोक के तुम्हारा मन को अपने अंदर जो निर्व्यापार जो परमात्मा है उसमें लगाना का नाम है चित्तवृत्ति निरोध का ये लक्ष्य। चित्तवृत्ति के निरोध का लक्ष्य तुम्हारा मन को परमात्मा में डालना, क्योंकि परमात्मा एक स्वरूप है, माने परमात्मा निर्विकार है, बदलता नहीं। तो ऐसा निर्विकार निष्क्रिय परमात्मा में तुम्हारा मन जब लगेगा तो व्यापार रुक जाएगा। तो व्यापार रुक जाए, तुमको परमात्मा का असली परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए योग भी परमात्मा का ज्ञान के लिए। तो ये तो कल पूरा हुआ था। आज तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो क्या होता है, कब व्यापार बंद हो गया तो तुम अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे थोड़ा देर के लिए, मैंने ध्यान के समय में। तो दृष्टा माने तुम, वैसे तो तुम्हारा स्वरूप से तुम दृष्टा ही हो। इसी को कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे अस्तित्व में उपाधि में हो। उपाधि माने तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, ये सब उपाधियां हैं, माने इंस्ट्रूमेंट्स। तो तुम्हारे अस्तित्व में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अस्तित्व में मेन से इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो उसके अस्तित्व में तुम्हारा माइक्रोवेव चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, टीवी चल रहा है। तो ये एक अस्तित्व में सब कुछ चल रहा है कि नहीं? वैसे ही परमात्मा के अस्तित्व में, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है उसके अस्तित्व में ये तुम्हारा आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, सब बिना अस्तित्व के कुछ काम नहीं होगा। इसलिए तुम क्या हो? तुम सिर्फ दृष्टु हो, तुम सिर्फ अस्तित्व दे रहे हो सबको। तुम्हारा नाम ही आत्मा है। आत्मा का नाम क्या है? अस्तित्व। इसलिए कल यहाँ कह रहे थे आत्मदृष्टि में मन को रखो। आत्मदृष्टि माने व्यवहार तो करो, लेकिन तुम अपने स्वरूप में मन को रखो। आत्मदृष्टि क्या है? स्वरूप में। स्वरूप कैसा है? वो निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप ही सबका स्वरूप है। इसलिए शास्त्र से, गुरु से इस ज्ञान को पकड़कर अपनी वृत्ति को शुद्ध करो। वृत्ति माने जो बाहर आता है, तुम्हारा वृत्ति मन अंदर भी है, आता है। एक बाह्य वृत्ति कहते हैं, एक अंतर्वृत्ति कहते हैं। सो वृत्ति जब शुद्ध होगा, बाह्य वृत्ति भी शुद्ध हो जाएगा। तो किसी में राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब निकल जाएगा। तो शुद्ध होती जाएगी तुम्हारे अंदर, तो शांति प्रकट होगी। इससे शांति प्रकट होगी। ये आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, भगवान ने कहा भगवद गीता में, तुम्हारा मन को आत्मा में डालकर व्यवहार करो, कोई चिंता मत करो, सब कुछ अपने आप हो रहा है परमात्मा के कृपा से। तो इसलिए महर्षि कहते हैं जिस समय ये वृत्तियां आत्मस्थ हो जाएगी, माने आत्म में स्थित हो जाएगी, उस समय दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टु माने दृष्टा, देखने वाला, आत्मा। वो वृत्तियां सब अंतर्मुखी हो जाएगी, तो स्वरूप में तुम स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में समाहित हो जाएगा। तब उसके अंदर शोक नहीं होगा, उसके अंदर भय नहीं होगा, जिसके अंदर चिंता नहीं होगी, कोई चित्त का विकार नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में ये कोई विकार नहीं है। आत्मा तो शुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है। इसलिए
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, ये तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, विभेति माने जरा भी भय नहीं उसको, क्योंकि वो सब अपने स्वरूप को ही देख रहा है, किससे भय है। महान आनंद रूप इस ब्रह्म को जब जान जाएगा अपने अंदर ही, तो न विभेति, इसको भय नहीं होगा। इसलिए यहाँ महर्षि कहते हैं वृत्त्यंतर निरोध पूर्वक आत्मगोचर धारावाहिक निर्वृत्ति योग, योग का और एक डेफिनेशन, इति लक्षणम सिद्धम। तो इसका लक्षण क्या होगा? वृत्ति अंतर निरोध पूर्वक, वृत्ति अंतर माने आत्मवृत्ति छोड़ के दूसरे वृत्तियों को, निरोध माने रोकना, रोक के आत्मगोचर वृत्ति को धारावाहिक माने कंटिन्यूअसली निर्विकल्प का वृत्ति में डालना। ये इसलिए जैसा गंगा बह रही है, गंगा नदी, तो ये धारा है ना, नदी बहती है, उसको हम क्या कहते हैं? धारा, एक धारा में बहती है। किंतु जिसको 1 मिनट पहले देखा था पानी, वो कहीं दूर चला गया 1 मिनट में। पानी तो बह रहा है लेकिन एक ही पानी नहीं, पानी अब इसी तरह ब्रह्मवेत्ता जो है, ब्रह्मैव अहमस्मि आत्मैव अहमस्मि, ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है इसको धारावाही कहते हैं। ये धारावाही वृत्ति कैसी है? निर्विकल्प वृत्ति, इस वृत्ति में विकल्प नहीं। विकल्प माने ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कोई संशय नहीं। इसलिए इस वृत्ति में भ्रम नहीं होगी, भ्रांति नहीं होगी। क्यों? गुरुमुख से जिस वाक्य को पकड़ा तो ब्रह्म है, उस वृत्ति को यदि उठाओगे तो तुम्हारा मन संशय में नहीं रहेगा, तो उस वाणी के अंदर विकल्प भी नहीं होगी। इसलिए योग चित्तवृत्ति निरोध, पतंजलि, महर्षि पतंजलि ये सूत्र का कितना सुंदर में कहा है। चित्त वृत्तियों का निरोध माने उसके लिए एक बात कहते हैं, मयि एक चित्तता योग, नानुविन अहम में, मयि माने मुझ में, ये चित्त वृत्तियों को रोकना, वृत्ति अंतर निरोध, बाकी वृत्तियों को रोकना। ये कर्म पुराणादो शिवोक्त है, देखा कूर्म पुराण में शिव स्वतः स्वयं शिव भगवान ने कहा है। तो नारायण दत्त तीर्थ जो इसका टीका है, इसका कमेंट्री लिखे हैं, अच्छी बात समझाते हैं कि पुराण में भगवान शंकर कहते हैं वृत्त्यंतर निरोध पूर्वक कूर्म पुराणादो शिवोक्ते मयि एक चित्तता योगो वृत्ति अंतर निरोधतः। मेरे में माने परमात्मा में, जो अंदर परमात्मा में, बाहर तो एक सिंबॉलिक है, मन को एकाग्र करने के लिए, बाद में मन अंदर चलना चाहिए। इसलिए एक चित्त हो जाए तो वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, इसमें समेट हो जाए, माने सब इसके अंदर आके मिल जाएंगे, ये योग है। तो इस तरह मुमुक्षु करे। भगवान शिव जी ने कहा, और गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, यत्र चैव आत्मानम आत्मानम पश्यति आत्मनि तुष्यति। तो ये जिस अवस्था में आत्मानम तुष्यति, अपने आत्मा से अपने आप को ही देखता है, और आत्मनि तुष्यति, अपने में संतोष ग्रहण करता है। हम जो भी करते हैं किसके लिए कर रहे हो? संतोष के लिए कर रहा हूँ। किसके संतोष के लिए? मेरे ही संतोष के लिए। तुम्हारे को मदद क्यों कर रहा हूँ? वो मुझे संतोष मिलता है इसलिए। तो कोई भी हो, सब अपने संतोष के लिए करते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही संतोष है, सुख स्वरूप है आत्मा। इसलिए भगवान गीता में कहा है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। ब्रह्म जो भी हम करते हैं उसको ब्रह्म में समर्पण कर दो। ब्रह्म में समर्पण करना मतलब क्या है? क्योंकि ब्रह्म के बिना हमारा हाथ पैर हिलेगा भी नहीं। तो कर्म किसके द्वारा हो रहा है? हाथ पैर से जो कर्म हो रहा है वो ब्रह्म के अस्तित्व में हो रहा है। इसलिए तुम्हारा कर्म सब ब्रह्म में अर्पण कर दो। तो जीवन में तो कर्म होते हैं, तो मुमुक्षु कर्म तो करता है, किंतु कर्म करता हुआ भी जो अंदर बैठा है उसका याद करके उसमें समर्पण करना। तो सच्चिदानंद स्वरूप चेतन ब्रह्म ही है, और उसके करंट में शरीर मशीन की तरह चल रहा है, उसके करंट में। तो जो सत्संग प्रेमी है, मुमुक्षु है, वो ये समझता है कि ये सब कर्म नहीं है, इसलिए कहा ब्रह्मण्य आदाय। तो कर्मों की ब्रह्मार्पण कर दिया। तो संगम त्यक्त्वा माने इसके संग कैसा करते हैं? तो इसको छोड़ दिया, लिप्यते न स पापेन, उसको पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, पाप दोनों आ गया उधर। इसलिए पद्मपत्र माम, पद्मपत्र माने कमल का पत्र जो है वो पानी में ही रहता है, लेकिन पानी से चिपकता नहीं। कभी भी उसको निकालो, हाथ डालो तो उसमें कोई भी पानी नहीं रहता। इसलिए सबके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कमल के पत्ते जो है हाथी के कान के जितना बड़ा होता है, उसका खाना दाना वही है, पानी ही है, लेकिन फिर से पानी से वो चिपकता नहीं।
ब्रह्माकार वृत्ति जब रहेगी ये निष्ठा हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।